जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आया, मेरे चैनल के वीडियोज में कमेंट आने लगे, टेलीग्राम पर कमेंट आने लगा कि सर मैंने आपके चैनल से पिछली बार तैयारी किया था और बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे और बहुत अच्छा नंबर भी आया था। तो साथियों, पीईटी की बात करें तो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्राथमिक अर्हता परीक्षण 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी साथियों एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसका एग्जाम डेट जल्द ही क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या करना है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप अपने चैनल पर तैयारी कराइए, मुझे आपके चैनल से तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथियों ये वीडियो लेकर आया हूं। अन्यथा वर्तमान समय में मैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी अपने चैनल पर करा रहा था। ठीक है, तो साथियों अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी पीईटी की भी क्लास मेरे चैनल पर जल्द ही चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमको तैयारी कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है कि नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पीईटी के बारे में, 2023 के बारे में। देखिए साथियों, जो एग्जाम पैटर्न है पूरा वही है, पुराना वाला ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेबस में भी हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या, आपके जो साथियों प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे टोटल पीईटी परीक्षा में। ठीक है, पिछली बार भी उतने आए थे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 1 नंबर। ठीक है, अगर आप साथियों सही उत्तर देते हैं तो, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक होगा। ठीक है, योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 10 पास होना जरूरी है और कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और साथियों मार्किंग की बात करें, यानी कि नंबर की बात करें तो सही उत्तर पर आपको साथियों 1 नंबर मिलेगा और वहीं पर आपका गलत उत्तर पर 0.25 यानी कि 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि बात करें 1/4 यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होता है। ठीक है, टाइम की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा प्रश्न हल करने के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, और 10th लेवल के जो प्रश्न होंगे वो किस लेवल के होंगे, 10th लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये सभी जानकारी है। ठीक है, इसमें ज्यादा चर्चा हमको नहीं करना है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए और ये आपका 10th पास होना चाहिए। तो सभी लोग फॉर्म भरें साथियों, जो 10th पास हैं, 18 साल के हो चुके हैं। ठीक है, सबको फॉर्म भरना है। क्यों? क्योंकि साथियों फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम देंगे तो साथियों यहाँ पर जो है आपको कुछ सकारात्मक सोच बनेगा, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊंचा होगा कि हमको कितना आ रहा है, कितना तैयारी करना है। ठीक है, तो एग्जाम अगर आप अभी से दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर 185 रुपीज लगेगा आपको फॉर्म भरने का। और साथियों इस बार आपका जो है 40 से 50 लाख, कितना, 40 से 50 लाख फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। ठीक है, पिछली बार बहुत सारे फॉर्म पड़े थे, इस बार उसको देखते हुए 40 से 50 लाख फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं। सिलेबस की बात करेंगे साथियों, किसका सिलेबस की बात करेंगे तो विषय एक तरफ, वेटेज एक तरफ, नंबर कितने मिलेंगे। देखिए साथियों, अगर विषय में हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 10 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके में आपका 10 नंबर आएगा। ठीक है, सब में साथियों अलग अलग टॉपिक भी दे रखा है। अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ सिलेबस कि इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक भी दिया गया है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का। ठीक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पिछली बार की तरह है। टेबल आपका 10 नंबर का और ग्राफ आपका 10 नंबर, मिलाकर दोनों 20 नंबर का। ठीक है, और ये आपका साथियों मैथ के अंतर्गत समझ लीजिए आता है। ठीक है, टेबल और ग्राफ। और इसके बाद हिंदी आपका आएगा कितने, साथियों हिंदी आपका 5 नंबर का हिंदी व्याकरण आएगा और 10 नंबर आपका आपठित गद्यांश आएगा। क्या, आपठित गद्यांश आएगा, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उससे आपको उत्तर छांटकर टिक करना रहता है। ठीक है, भूगोल आपका 5 नंबर का आएगा, संविधान आपका 5 नंबर का आएगा साथियों। अर्थशास्त्र की बात करें 5 नंबर का, इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी आता है। ठीक है, विज्ञान की बात करें 5 नंबर का, गणित की बात करें 5 नंबर का। गणित में बहुत सारे टॉपिक नहीं है, 5 से 6 टॉपिक होंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का और इंग्लिश भी आपका 5 नंबर का। ठीक है, टोटल साथियों आपके टोटल सब्जेक्ट यही है। ठीक है, इन्हीं में से आपके साथियों को टोटल 100 नंबर बनेंगे। देखिए 10, 20, 30 नंबर तो आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, बाकी 20 ये, टोटल मिलाकर 50 नंबर ये हो गया, 15 ये। ठीक है, 15 ये, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये। ठीक है, यहाँ पर 50 ये, तो 50 और 50 ये 100 नंबर के आपके क्वेश्चन बन गए।
अब चलिए साथियों हम देखते हैं कि डिटेल में सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है। अगर आप पीईटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा तथा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर मैं सभी जो नोटिफिकेशन आता है, जानकारी आती है कोई, उसको डालता हूँ, प्लस आपके प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ और साथियों पीईटी का पिछली बार मैंने बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिससे बच्चों ने पढ़ाई की थी, इसलिए अच्छा नंबर आया था। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ साथियों सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में सिलेबस। तो साथियों डिटेल में सिलेबस की बात करें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए भारतीय इतिहास में साथियों इंडियन हिस्ट्री में जो आपका 10 नंबर का आएगा यहाँ पर साथियों, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपके 10 नंबर के आएंगे। इसमें साथियों आपका देखिए पहले में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म में आपको केवल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, और वहीं पर जैन धर्म में आपके महावीर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और मौर्य वंश की बात करें तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार साथियों आप जो है हर एक टॉपिक को देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको दिखाऊं मैं, मैथ में आपको साथियों क्या पढ़ना है, मैथ में आपको पढ़ना है साथियों, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित, ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, और प्रतिशतता पढ़ना है, और साधारण अंकगणितीय समीकरणों को पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत, इतना ही टॉपिक आपको मैथ में पढ़ना है। तो टॉपिक सिलेबस लंबा भले है, ठीक है, ज़्यादा भले है, विषय आपके ज़्यादा हैं, लेकिन जो टॉपिक है आपके उसके अंतर्गत वो छोटा छोटा है, मतलब कम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का आएगा, तो इसलिए साथियों ज़्यादा पढ़ना नहीं है, केवल आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। तैयारी में क्या करना है आपको सिलेबस का जो है पीडीएफ निकलवा लेना है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आपने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर जाकर ज्वाइन करिए। वहां पर ये जो टोटल सिलेबस है इसको मैं साथियों वहां पर दे दे रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस टोटल। तो टोटल सिलेबस आपको साथियों मिल जाएगा, उसका आप एक प्रिंट आउट निकालिए, और प्रिंट आउट निकालने के बाद साथियों आपको क्या करना है, जैसे इतिहास में साथियों आपने जैन धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया तो उस पर आपको टिक लगा देना है, बौद्ध धर्म पढ़ लिया उस पर आपको टिक लगा देना है, सब टॉपिक को पढ़ना है और टिक लगाते चले जाना है। अब हमको एक बार पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद अगर कोई आपको चीज ना समझ में आ रहा है तो उसको 2 से 3 बार पढ़ें, कितने, 2 से 3 बार पढ़ें, ठीक है। पूरा टॉपिक कवर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना साथियों, केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट साथियों जितने भी मार्केट में उपलब्ध होंगे उसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा पिछली बार की तरह, ठीक है, आपको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से बहुत फायदा होगा, आपको टाइमिंग का पता चलेगा कि कितना मुझको टाइम लग रहा है क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें आपको समझनी है। देखिए यहाँ पर समझना ये है कि जो आपका टेबल और ग्राफ होता है ये साथियों ज्यादा टाइम लेता है, क्या ज्यादा टाइम लेगा आपका साथियों हल करने में। तो यहाँ पर आपके लिए समस्या टेबल और ग्राफ है, क्योंकि पिछली बार जो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन आए थे काफी टफ आए थे, कैलकुलेटिव आते हैं। टफ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कठिन थे, कैलकुलेटिव मतलब गणना उसका साथियों कठिन होता है, गणना करना, ठीक है, सोल्यूशन करना, सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपके लिए मेन चीजें ये है रखता है, अगर आप यहाँ से 20 नंबर में से आपके साथियों 17-18 नंबर बन जाते हैं, ठीक है, और हिंदी में आपके साथियों 13 से 14 नंबर बनते हैं, ठीक है, तो जो आपका जो नंबर है वो अपने आप बढ़ जाएगा साथियों, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पिछली बार की तरह ही साथियों टॉपिक वाइज तैयारी में कराऊंगा, ठीक है, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।